यस। ये आज का जो टॉपिक है, विषय है, जो आज का सब्जेक्ट है, हाउ टू सेलेक्ट एन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी पब्लिक लोकेशन। इसका बेसिक क्या है, इसके बारे में जानने के लिए ये चार्ट बनाया गया है। अभी एक्सीलेंट मतलब मौके की जगह, मौके की जगह तो बहुत होती, प्रॉपर्टी तो बहुत है। अभी चंडीगढ़ में आप एक एग्जांपल देखो, 4 लाख ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई अभी ग्राहक नहीं है, क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है। उसका कारण है या तो वो प्रॉपर्टी जमाने के बराबर की नहीं रहेगी, उसके पास पार्किंग नहीं होगी, या तो ये कारण है, या फिर वो प्रॉपर्टी मौके की नहीं है, या फिर वो प्रॉपर्टी झगड़े वाली है, या फिर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें चीटिंग ही है, ठगी है बस। तो ये सारा कुछ अगर हम देखें तो मौके की प्रॉपर्टी एक ऐसा लफ्ज है प्रॉपर्टी में जो सबको अट्रैक्ट करता है, खींचता है। क्योंकि आपने बाजार में भी देखा है कि जब बाजार में आप कई शॉप या कारोबार चलते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी आपको देखने को मिलता है कि एक जब मौके की एक साइट होती है जहाँ पे पार्किंग ठीक है, वहाँ पे जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो सब वहीं पे पसंद करते हैं वहाँ आना। तो ऐसे ही एक इसके ऊपर हमने ये बनाया है कि अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ी इसका बेसिक पहले जान लें तो सबके लिए अच्छा है। चाहे वो किसान है, चाहे वो ट्रेडमैन है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो सर्विसमैन है, कोई भी है। तो जैसे प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हमें रोड लिमिट्स क्या हैं, सड़क के ऊपर पाबंदियाँ क्या हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये पाबंदियाँ, जैसे अर्बन में मतलब शहर में, रूरल गांव में, इंडस्ट्री एरिया जहाँ फैक्ट्री वगैरह हैं, कंट्रोल एरिया जहाँ पे आर्मी के डंप या एयरपोर्ट या पोर्ट्स वगैरह है, जहाँ पे ये पाबंदियाँ लगी होती हैं। अभी देख लेते हैं जल्दी ये जैसे ये शहर से सड़क गुजर रही है, इसके शहर म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इसके 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर पाबंदी रहती है। तो इसका शहर में इसका ध्यान रखना है। अगर शहर के अंदर ले रहे हो, नेशनल हाईवे के ऊपर, ये नेशनल हाईवे है। आगे जैसे फिर ये स्टेट हाईवे है, तो ये स्टेट हाईवे के ऊपर भी ये मतलब ये गांव के सामने से गुजर रही है, रूरल में गुजर रही है, रूरल एरिया में गुजर रही है। तो यहाँ पे 30 मीटर है, 30 मीटर इधर, 30 मीटर उधर। तो इसको भी हमें ध्यान में रखने खरीदना है, रोड के साइड में, रोड साइड प्रॉपर्टी जो खरीदनी है। ऐसे आगे चल के ये ब्रिज आ जाते हैं, ये ओपन ब्रिज है नीचे है ना, और ये है बंद ब्रिज। तो अभी हम देखेंगे कि बंद ब्रिज में, जहाँ पे ये ऐसे ब्रिज है, मान लो कलकत्ते से चलो आप अमृतसर की तरफ चलो तो कितने ब्रिज आते हैं जिससे ऊपर हम गुजरते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते। अभी ये यहाँ पे अभी ओपन ब्रिज में तो अभी रोड को ओवरहेड कर दिया, ऊपर से निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी तो डूब गई है ना, लॉस तो हुआ ही है प्रॉपर्टी को। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी जो सुविधा थी रोड की, वो तो ऊपर से जा रहा है, तो फिर वो यहाँ क्यों खरीदेगा नीचे आके, वो तो फिर आगे जाएगा ना जहाँ पे उसको उसी पार्किंग को मिलेगी, है ना। तो फिर भी ये ओपन ब्रिज इससे अच्छा है, वो वहाँ बिजनेस तो हो रहा है ना। तो लेकिन इसका भी आप पूछोगे इसका पता कैसे करें यहाँ बंद ब्रिज बनने वाला। इसका ये सिंपल ही है, मान लो ये स्टेट हाईवे जा रही है हरियाणा में, तो स्टेट हाईवे 4, तो ये मान लो एक गाँव इधर है, एक गाँव उधर है ना। सबको पता है कि भी जब ये रोड नेशनल हाईवे बनेगी या स्टेट हाईवे बनेगी तो इसको अंडरपास तो दिएंगे दोनों गांव को जाने के लिए, हम देखते हैं रोड के ऊपर। तो फिर ये बंद ब्रिज बना देंगे, वहाँ किलोमीटर, आधा किलोमीटर इधर, लगभग आधा उधर, ऐसे हो जाता है। तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी ये हमें नुकसान करेगी, फिर हमारा जो हमारा एम होता है वो हासिल नहीं होगा। तो ये हो गया रोड लिमिट है। अभी सड़कें आपको पता है, सड़कें मोटे तौर पे हम देखते हैं विलेज रोड होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे। मोटे तौर पे चार तरह की सड़कें होती हैं। गांव में तो चारों तरफ से खेती के लिए काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर जैसे शहर बाजार के रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही है जैसे सड़क,
तो वो उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, ना ये दूसरी हिल्स रोड के ऊपर पाबंदी है, ये दोनों स्टेट हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के। अभी देखते हैं एग्रीकल्चर। अभी मान लो आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, किसान ने, किसी ने, या हमने, किसी ने भी, तो आम क्या है जो कस्टमर, जो रिवाज है, क्या करते हैं कि ये गाँव है, किसान क्या करता है भी, चलो कोई ज़मीन में कमी पाएगी या फिर अपना सर्कल चलाने के लिए वो यहाँ से बेच के यहाँ ऐसे डेरा, कहीं अच्छी ज़मीन खरीद, ज़्यादा जहाँ बड़े वहाँ चला जाता है, जहाँ थोड़ी मान लो यहाँ से उसको 8 एकड़ भी चाहिए, यहाँ 12 मिल जाते हैं तो छोड़ के चला जाता है। तो वो करता है, ठीक है, वो उनका खेती में तजर्बा करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये किसान ऐसे सोच लें, या कोई व्यापारी या कोई भी सर्विसमैन ऐसे सोच ले कि बजाय हम ऐसे खरीद लें, हमें एक किसान ने यहाँ 10 एकड़ खरीद रहा है तो यहाँ 5 ही खरीद ले रोड के फ्रंट के ऊपर, स्टेट नेशनल हाईवे के ऊपर खरीद ले, या नेशनल हाईवे के ऊपर खरीदे या स्टेट हाईवे के ऊपर खरीदे, तो फिर उसका आपको उसका शायद ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान हो जाता फिर तो किसानों को ज्ञान है, ऐसी बात नहीं, किसान खरीदते रोड के ऊपर ही हैं, फ्रंट पे ही, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं ध्यान में रखते कि वैल्यू किधर ज़्यादा है, पैसे कहाँ से ज़्यादा पैसा हमें प्राप्त हो सकता है या मुनाफा कहाँ हो सकता है। जैसे अभी ये एक एग्जांपल देता हूँ मैं 1 मिनट का इसका। ये जैसे एक मैंने अपना एडवाइस दिया था अपनी लड़की को दिल्ली में, और एक दामाद को, उन्होंने वहाँ से घर बेचा अपना और यहाँ आई जीरकपुर में। मैंने उनको बोला आप रोड पे खरीद लो, आप फ्लैट जो चाहिए आपको, अपना शहरी हो, आप फ्लैट खरीदो, उसमें मुझे इतना नहीं, आप अपनी मर्जी का घर खरीदो, लेकिन जो अपने बजट है वो आप लैंड खरीदो। मतलब मेरे कहने का मतलब ईंटें मत खरीदो, लैंड खरीदो। तो उन्होंने माना था बात, तो ये खरीद लिया था उन्होंने। ये मान लो उन्होंने 132 फुट फ्रंट खरीदा, ट्रायंगल टाइप है, इधर 84 है, इधर 38 है। तो इन्होंने अभी 5 साल के बाद, इसके पीछे किसान है, तो किसानों की जमीन है 8-10 एकड़, उनके पास रास्ता नहीं था, तो उनके पीछे ये ऐसा प्रोजेक्ट प्लानिंग है, ऐसा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अभी उनके पास रास्ता नहीं था, तो आगे ये हमारा था, तो वो हमें जैसे किसान रास्ता मांगने लगे या प्रोजेक्ट वाले, तो हमने उनको 70 फुट इसमें से रास्ता दे दिया, 132 फुट, है ना। तो ये नैरो साइड हमने दे दिया, 2.5 करोड़ का दे दिया है। तो मान लो ये सारा हमने 165 1 करोड़ 65 लाख में लिया था सारा, तो 2.5 करोड़ का इधर से उन्होंने दे दिया। एक तो उनका फायदा, किसान का फायदा हो गया, उनका जो पहले 1 एकड़ था जमीन का वो 8 करोड़ का था, अभी 10 करोड़ का हो गया, हमने रास्ता दे दिया, दोनों पार्टी का भला हुआ है। तो इनका जो अभी बच्चों का बचा हुआ है इधर, जो अभी तो इधर कंस्ट्रक्शन लैक एरिया बच गया, इधर तो नैरो साइड था ना, तो यहाँ वो 3 शोरूम बना लेंगे। वैसे तो उनको इधर वाले का 5.5 करोड़ रुपये पार्टी दे रही है, तो 2.5 करोड़ का ये भेज दिया इधर, 5.5 का ये प्रॉपर्टी दे रही है, तो कितना हो गया 7.5 करोड़ भी। 7.5 करोड़ में उनकी लागत आई थी 1 करोड़ 75 लाख। तो ये 5 साल में एक सिर्फ एडवाइस, लड़की ने माना तो वो फायदे में चली गई। अगर वो ईंटें खरीद लेती, जाके इधर बताता हूँ मैं, फिर उसको नुकसान ही नुकसान था, क्योंकि अभी उसमें वो बात यहाँ कमर्शियल में क्लियर कर लेते हैं। तो ये रेजिडेंशियल में, तो ये रेजिडेंशियल आ गया, वो उसी को इसमें आपको समझने में फायदा मिलेगा। फिर उस लड़की ने यहाँ पे 2 फ्लैट खरीदे, इसके अंदर 2 फ्लैट खरीदे उसने 2 BHK के, 2 रूम कमरे वाले। तो एक फ्लैट का रेट था 45 लाख, तो 3 वाले का था 55 लाख। तो मैंने उनको बोला था आप शहर से, चलो ठीक है, मैं आपको कंपेयर नहीं करता, तो मैंने उनको उस टाइम भी समझाया था कि मैं कहा आपका बताओ, आपने 2 फ्लैट खरीदे 45 वाले, तो उनको मैंने बोला था लड़की को, मेरे को ये बताओ कि आपका इसमें अपना क्या है, इधर ना आपकी लान अपना है कोई, यहाँ ना पार्किंग है आपकी अपनी, तो आपका है क्या यहाँ पे? सिर्फ अंदर बढ़ोगे तो आपका वो 2 फ्लैट है, ठीक है, और ना आप इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, एक ईंट नहीं लगा सकते आप, ना कोई ऐसा अपनी मर्जी से कलर कर सकते हो। मैं उसको पूछा था लड़की को, आप मेरे को ये बताओ आप यहाँ कर क्या सकते हो, आपका क्या? फिर वो क्या करते हैं, सोसाइटी है ये, आर्टिफिशियल सोसाइटी है, गांव में तो एक असली सोसाइटी होती है ना, शहर में या आउटर में, तो फिर यहाँ पे तो सोसाइटी है, आर्टिफिशियल है ये लोग। तो फिर उसको मैंने ये भी पूछा था कि आपका, वो बोलने लगी कि 1800 रुपये, पहले 2500 था, 1800 पर मंथ एक फ्लैट का मेंटेनेंस देना पड़ता है, कार पार्किंग, सफाई, लिफ्ट वगैरह का सब चार्ज करते होंगे तभी इतना पड़ता है।
तो फिर मैं उस काम किया यहाँ, तब मैं एक तजर्बा दे रहा हूँ कि अगर 45 लाख का हम सर्विसमैन हैं तो यहाँ आप ले लेते हैं 20 लाख का प्लाट, 15 लाख में आप 25 लाख में आगे कंस्ट्रक्शन हो जाती है सारी। तो आपका अपना है, ये इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो, आपकी गाड़ी अंदर घर में रहेगी, इसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी करते हैं। अच्छा, फिर आपका ऊपर 2 मंजिल बना लो, 3 आपका है, वो नीचे आप कमर्शियल बना लो अपने घर के बाहर ही, कुछ जॉब भी नहीं है आजकल। तो ऐसे इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ फिट किया जहाँ मैंने काम किया। ये मैंने अपना बनाया है, ये वाला इस रोड की इधर साइड है, 30 मीटर छोड़ के जैसे बोला वहां पे है, ये वाला मतलब वो लास्ट वाला है ये वाला, और वो रोड से इधर है, तो वो लास्ट वाला है। अभी डबल ये बनाया डबल ऊपर। अभी देखो इसको मैंने आंखों पे एक फौजी के नाते पेन पकड़ के एक एक पैसा लिखा, तो ये 3 रूम सेट बना ऊपर, 15 लाख रुपया अभी नहीं लगा होगा, 500 कम ही होगा, तैयार हो गया ये। और नीचे शॉप भी है। अगर आप 15 लाख ऊपर का लेकर चलो, इसका आप मानो 15 लाख का प्लॉट लगा लो या 20 लाख का लगा लो, फिर भी 35 लाख हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे तो कमर्शियल है ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये 2 in 1 जो है होना चाहिए आज के युग में, है ना। तो ये पैटर्न है ऐसे सिलेक्शन के अंदर कि कई बिल्डर ने क्या किया हुआ है, कॉलोनी लेके आगे शोरूम बनाए हुए हैं 100 फुट छोड़ के, जैसे ये रोड जा रही है इधर, ये ऐसे ही है, इधर 100 फुट छोड़ के इन्होंने फ्रंट में शोरूम बनाए और पीछे जो है प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है पीछे। तो या इस पैटर्न में आ जाओ आप फ्रंट में। अगर आप मैन के 2 प्लॉट खरीद रहे हो कहीं, तो आप कम से कम यहाँ 25-40 का ही खरीद लो, आगे आपका घर भी बन जाएगा, नहीं तो 2 शोरूम भी बन जाएंगे। थोड़ा सा शोरूम में एक मैं देखा लोकल में, शोरूम और दुकान में फर्क कईयों को शायद नहीं पता। शोरूम होते हैं जो बिल्कुल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के ऊपर से नजर आते हैं, सामने से शीशा जिसके अंदर सामान लगाते हैं, है ना, वो होते हैं शोरूम। शॉप जो होती है वो तो किधर भी उसका मुंह कर दो ना, उसका तो वो अलग है, वो तो फिर शॉप हो गया, जहां जिधर उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिधर मर्जी बना लो, गाँव में बना लो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे नेशनल हाईवे के या स्टेट हाईवे के ऊपर भी ये लोग बनाते हैं, तो बाजार बन जाता है। 10-15 साल के बाद ये बाजार बन जाते हैं, फिर बाद में वही जिसको हम देखते हैं, है ना, इनके ऊपर खूब पार्किंग होती है, लोग पसंद करते हैं ना ऐसी जगह पे आना। अभी आता है कमर्शियल के ऊपर भी इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जीरपुर में काम किया 2017 में, जब ये हम खरीद रहे थे ये वाला, तो हम यहाँ भी गए थे, तो एक ये जीबीपी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट सेंट्रम करके लगा नहीं था, भूमि पूजन हुआ था, ऐसे ही उन्होंने कंप्यूटर पे बना के लोगों को फंसा रहे थे। क्यों, अभी तो बंद हो गया है। अभी तो इसका ये जो ग्रुप का मालिक है और 5-6 ये सारे प्रोजेक्ट ओनर जितने पैसा लेके भाग गए हैं। 2500 अभी न्यूज के मुताबिक जीरपुर में 2500 लोगों का पैसा 1500 करोड़ रुपया लेके ये भागे हुए हैं। तो हम तो बच गए थे उस दिन। जैसा मेरा सोचने का तरीका क्रिटिकल, तो मैंने ऐसे उस लड़की को बोला, मैं बेटा ये छत ले रही हूँ ऊपर। अभी छत एक उन्होंने बता रही थी, मैं वो गए थे, मैं तो साथ नहीं था, उन्होंने मेरे को फोन पे बोला था कि ऊपर 1 करोड़ 15 लाख का छत बेच रहे हैं ये लोग, बताओ। वहां कुछ नहीं बना था, भूमि पूजन हुआ था, इसमें दिखा रहे थे। मैं उसको समझाया, तो ईंटें खरीद रहे हो, बस ईंटों का ही पैसा, ऊपर बताओ, ये ऊपर से ऊपर बेचते जा रहे हैं वो। अभी ऊपर आप बताओ कि मूर्ख जो पढ़े लिखे बन रहे हैं ज्यादा बच्चे यहाँ मूर्ख, एक किसान भी मूर्ख नहीं बनेगा, उधर जाइए आप, एक मजदूर भी मूर्ख नहीं बनेगा, वो समझता है वो, क्योंकि ग्राउंड पे काम करता है भाई। ये तो देखो हमने उसको, उन्होंने 10 लाख का चेक दे दिया इसके अंदर। मैं उसको शाम को अपनी बेटी को समझाया, दामाद को, बेटा ये ईंटें खरीदे, इसका क्या मिलेगा आपको बताओ। ये सब आपको समझो, यहाँ कुछ नहीं ऐसे बताया जा रहा है। एक 500 मीटर के अंदर प्रोजेक्ट कमर्शियल लगेंगे। अब मुझे बताओ 10 प्रोजेक्ट लगे 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर, तो कौन खरीदने वाला है किसी बताओ मुझे, ये तो बताओ। अभी आप पंजाब हरियाणा के अंदर तो पॉपुलेशन पहले कम हो गई है, बाहर चले गए बच्चे सारे। वैसे भी पॉपुलेशन इस पंजाब हरियाणा में बिल्कुल कम होती जा रही है। तो यहाँ पे फिर भी इसको फिर ऐसा ये है, स्काईलाइट इसके सामने है, इसके ऑपोजिट में है, इसके ऑपोजिट में ये है। तो इसके अभी ये भी ऐसे कर 80 लाख का एक शोरूम दे रहा है ना। तो इसमें भी क्या है, इन दोनों में ना आपकी कोई पार्किंग, ना लोन, ना आपका, सब कुछ सेंट्रली, कुछ नहीं आप कर सकते। आपकी गाड़ी फेंक के दूसरा चला जाएगा, आपको आपका झगड़ा है, आपका है ही नहीं वहां पे ओनरशिप ही नहीं, तो आप कैसे उसको जस्टिस करोगे। तो ये बस वो आपका अंदर वो है, छत है,
ये है। तो ये भी वही चीज है, अगर आप इतना पैसा इनमें यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ पे कमर्शियली अगर ले रहे हो आप आके, तो ऐसा कमर्शियली ले लो पूरा। ये छोटे इसमें छोटे लेवल का मैंने बनाया देखो घर, तो जब इतना 90 लाख लगाएंगे तो 3 टाइम बढ़ जाएगा ये है। तो अभी लास्ट में ये मैं बताता हूँ, ये अगर आप बोलो भी अभी आप इतना कुछ बोला तो अभी देखो कहाँ सेलेक्ट करें। तो मैं बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ प्रॉपर्टी वहाँ छुपी हुई है, जहाँ गंद पड़ा है रोड के पास, जहाँ पानी खड़ा है, ये ऐसी चीजें क्यों हम लोग सब आंखें मीट के वहां से चले जाते हैं, सोचते हैं गंदा है बंदा है। तो मेरे को ये बताओ, अगर मान लो 2 फुट 4 फुट वो गहरा है, कहीं पानी खड़ा है, तो उसको आप एक ₹1,00,000 में देख आप करके इतना अच्छा कमर्शियल निकाल सकते हो। खास करके जहाँ पे ब्रिज स्टार्ट हो रहे हैं दोनों ऐसे कर 20 में ब्रिज जा रहा है ऐसे, जहाँ पे एंड हो रहा है ऐसे, आप जगह खरीद लो अगर कहीं है, वो ब्रिज के ऊपर डूबेगी नहीं, डूबी नजर नहीं, बराबर में नजर आएगी वो पैरेलल में, तो वो खरीदा। देखो ये मैं तो जो काम कर रहा हूँ वही ऐसे ही कर रहा हूँ, तो कल को 10 साल 15 के बाद ये प्रॉपर्टी चमकेगी। ये तो 5 साल में चमकी है जो मैं एडवाइस दिया था, है ना। तो ये तो है, ये गारंटी है इसकी। तो जैसे भी इतना 100 फीट पार्किंग है अभी बना रहे हैं, है ना। तो ये चीजें जो जिसको लाइफ लॉन्ग पता है कि ये बिल्कुल अपने आप पता लग जाता है, ये कल को बाजार बनेंगे, हम नहीं देखेंगे, बच्चे हमारे देखेंगे इसको। तो मेरे कहने का मतलब है ये देखो, ये बनाने का मैंने वैसे भी बोल के बता सकता था, मैंने थोड़ा चार्ट बनाने की थोड़ा सोचा कि अगर आपका भला होता है ना तो शायद मुझे कितना सुकून मिलता है। मुझे सब्सक्राइब करो या इससे नहीं कोई मतलब, क्योंकि मैंने को बहुत वो परमात्मा का क्या बोलते हैं सुकून है दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब चीटिंग से मुझे नफरत है, मेरे हमारे साथ 2-3 चीटिंग हुई है, बच गए हम बोलो। तो जीतपुर में चलता है, वहां तो बहुत ज्यादा ये दगाबाजी है, तो हम फिर भी ऊपर चढ़ के रहे, अभी भी हैं, तो चल रहा है, बच रहे हैं अभी। तो मैं इसके ऊपर बाद एक प्रॉपर्टी के ऊपर सिलेक्शन के पेपर डॉक्यूमेंट कैसे सिलेक्ट करने हैं तो वो भी बनाऊंगा, एक चीटिंग के ऊपर बनाऊंगा। इसमें एक बात छुट गई है कि जब ये सिलेक्ट करते हो सारी कोई प्रॉपर्टी प्लॉट खास करके, तो ऊपर से जो तारें गुजरती हैं उसका भी थोड़ा ध्यान कर लेना। छोटा मोटा पोल जो है, एक जो गाँव वाले पोल होते हैं वो ट्रांसफर चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाएंगे, उसके भी प्रॉपर्टी मत छोड़ो कहीं अच्छी है, बल्कि वहां खरीदो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं भ्रम में होते हैं, भ्रमवादी नहीं बनना प्रॉपर्टी में कि इधर फेस होना चाहिए इधर होना चाहिए। ये जो भ्रमवादी है तो चलो उसकी मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको ध्यान रखो, बेच दे आप खरीद लो। तो इसके ऊपर से हाई टेंशन वायर जो गुजरती हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना है, वो फिर उसको उखाड़ा नहीं जा सकता, ना ही गवर्नमेंट उसको परमिट करती है। तो एक छोटा मोटा पोल खड़ा है जो छोटी 440 वाट वाला जो है ना, उसको आप कोई बात नहीं वो शिफ्ट कर देते हैं, उसको हम एस्टीमेट डालते हैं तो उसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा आज का सब्जेक्ट था, यही मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाऊंगा कि अगर प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट भी अच्छी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं मौके की, फिर डॉक्यूमेंटेशन अगर गलत हो गया फिर इसका भी कोई फायदा नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं एक बनाऊंगा कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद एक चीटिंग के ऊपर भी बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी मैंने बात किया देखा है कि चीटिंग को बड़े ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे कि कैसे लोग हमारे जैसे सर्विसमैन जो उनको पता नहीं है, हम लोग दूसरों की बड़ी बातें सुनते ना हम पढ़ते हैं ना किसी यूट्यूब के ऊपर जाके हम अपना कुछ दिमाग लगाना चाहते हैं या टाइम खराब करना चाहते हैं। तो जब फंस जाते हैं तो फिर उनको देखना वो कैसे मानसिक रोगी हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में मैं देखा कई लोग चले गए। तो मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ। थैंक यू।